मिल बांट के कर लेंगे। आपका सहयोग है और आपके सहयोग से ही अरमान बेनीवाल ने 20 साल की लड़ाई लड़ी। लेकिन मैंने इस लड़ाई के अंदर एक चीज का ध्यान रखा, रिया का बजरी माफिया मेरे दरवाजे में नहीं आ सकता, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकता। ये दम अगर किसी के अंदर है, नागौर के सांसद के अंदर है। मुझे पता है कि नागौर जिले के कई कांग्रेसी विधायकों के घर पे हर महीने 15-20 लाख का लिफाफा मेघराज सिंह बजरी माफिया पहुंचाता है। ये नागौर का ही नहीं, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर तो हमारे सरकार के एक मंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें आप करने लगे। जो गहलोत ने धक्का मार के उनको बाहर निकाला सड़क पे। पहले तो गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता था, अब कहता है गहलोत ठीक नहीं है, उसके भाई ने बाड़मेर का ठेका ले लिया बजरी का। भाइयों कहाँ लड़ाई करेंगे आप बताओ। मैं सरपंच साहब को रामनिवास कह रहा था गाड़ी के अंदर कि ये स्थिति है हमारे लोगों की, सारे बिजनेस कर रहे हैं। जेके का ठेका हमारे नेताओं के पास, जिन्होंने 70 साल नागौर चलाया। अंबुजा आया, गोदी में बैठ गए, कोई और आया, गोदी में बैठ गए, अपने ट्रक लगा लिए, भाई भतीजे जमाइयों को लगा दिया। तो जो लोग उनके लिए काम करेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे, उनको सस्ती बजरी से कोई मतलब नहीं। मैं बजरी माफिया के खिलाफ, हमें राजस्थान की विधानसभा के अंदर चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेल में लेकर घूमता था। और गहलोत की सरकार के अंदर इस बजरी माफिया ने यह कहा, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है। और ये 5 लाख टन से ज्यादा जो स्टॉक किया है, मैं ये अधिकारियों को कहना चाहूंगा, आज बजरी माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्टॉक इस तरह आप पड़ा नहीं रहने देंगे। मैं ये भी बता इस बात की तैयारी कर ले कि नागौर में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और नागौर में अगर बिगड़ गई तो पूरे राजस्थान के अंदर बिगड़ जाएगी। इस बात को भी जाना, या तो चारा का है नागौर को, कोई भी आता है चल के चला जाता है, वही कलेक्टर आता है वो खूब मोटा माल लेके ऐसे जाता है, वही एसपी आता है पूरी भूख यहाँ से निकाल के जाता है। तो जाने के बाद कहता है कि नागौर से बढ़िया इलाका है, क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ते लड़ते हुए एक व्यक्ति पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है। समय कम है और लोग ज्यादा हैं, दुश्मन ज्यादा है, बदमाश ज्यादा है। लड़ते लड़ते मेरे साथ ये भी पीड़ा रहती है, हमारे बच्चे भी जोश के अंदर होश खो देते हैं, उनकी रखवाली भी करनी पड़ती है और सरकार उसे करना। फिर विकास अगर नहीं कराए पानी नहीं होता, फिर विकास अगर नहीं कराए तो आप कह दोगे कि खाली भाषण ही देते हैं माइक पर, काम तो हो ही नहीं रहा। तो भाइयों, संघर्ष के साथ साथ अगर विकास को अमली जामा पहनाया, अगर मेड़ता, खींवसर, नागौर और राजस्थान को विकास के पथ पे आगे लेके गया, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जगाया, थाने तहसील का भय जो लोगों के मन से निकाला, थानेदार से, तहसीलदार से अपराधी डरे, आम आदमी थानेदार से नहीं डरे। अगर ये मजबूती आपको दी तो आपके भाई ने राजस्थान में नागौर के अंदर आपको मजबूती दी लंबे से। रिया क्षेत्र का तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं रिया के अंदर जब इंदिरा जी चुनाव लड़ी, मैं गांव गांव वोट मांगने नहीं आया था। आपने भरोसा किया मेरे ऊपर पूरे मेड़ता क्षेत्र का। और अरमान बेनीवाल अगर देश में नेता बना, प्रदेश में अगर नेता बना, तो उसमें मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है कि आपने हर एमपी का विधायक जीता के मुझे दिया। गोपालगढ़ के लोगों का एहसान है मेरे ऊपर कि एक सभा करी थी, पुखराज जी को विधायक बना के भेजा। बायतू से लेके कोटपुतली तक तमाम उन विधानसभा क्षेत्रों का मेरे ऊपर ऋण है जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नए पौधे को सींचा। और अब वो दिन दूर नहीं जब ये पौधा वट बनेगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, सरकार हमारी बनेगी, और हमारी अगर नहीं भी बनी तो हमारे बिना नहीं बनेगी, तो फिर अपनी बन गई। आप चिंता क्यों करो, इस बात का भरोसा रखें। भाई मैंने कई नेताओं के साथ रहा, कई नेताओं को मैंने देखा बजरी का आंदोलन करते हैं, एक दिन आंदोलन करते हैं और दूसरे दिन बजरी वाला लिफाफा पहुंचा देता है
और फिर करेगा आदमी है ठीक है बजरी वाला, ये कहते हैं अपना काम उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब मैं बजरी माफिया के पीछे पड़ गया, इसको दिन में तारे दिखा के ही मानूंगा जब तक बजरी माफिया ठीक नहीं होगा। आज नया क्षेत्र के अंदर हमारी प्रमुख मांगे कि 5 लाख से ज्यादा जो इसमें अवैध रूप से अगर आप स्टॉक इकट्ठा करोगे तो लैंड कन्वर्ट होनी चाहिए। कृषि के अंदर जहाँ कार्य अपन कर रहे हैं उस खेतों में स्टॉक इकट्ठा नहीं कर सकते, इसने तो कृषि के खेतों में इकट्ठा कर लिया। तो सबसे बड़ा अपराध बजरी माफिया का, किसने बजरी को कहाँ इकट्ठा किया? नदी को खोदना चाहिए, सही 1-2 मीटर कितनी है इसकी खोदने की, और खोदिया 15 मीटर 20 मीटर और कई जगह पानी निकल गया राजस्थान के अंदर। ये तो रिया का जो ठेका है, ये तो बजरी माफिया का नाम है। ऐसे 82 ठेके हैं राजस्थान के अंदर इसके पास, जो किसी भांजे के, भतीजे के, किसी दूसरे परिवारों के, उन लोगों के, और सारे नेता इसकी जेब के अंदर नजर आते हैं। एक है रॉयल्टी। अरे भाई रॉयल्टी तो होती है जब अपना रॉयल्टी का कोई ठेका होता है, जब इसकी लीज है बजरी की, ये रॉयल्टी किस बात की लेता है? इस ट्रैक्टरों को टोकन कैसे दे सकता है मुझे बताओ? टोकन का तो सिस्टम ही नहीं इस मामले के अंदर। कितने ट्रैक्टर है, तमाम उन ट्रैक्टरों के और जिन जिन लोगों के खेतों से इसने बजरी खुदी है, उन सबसे हम मामले भी इकट्ठे करें, मुकदमे दर्ज कराएंगे, इसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे बजरी माफिया के खिलाफ दर्ज कराएंगे जो गुंडागर्दी इसने रिया क्षेत्र के अंदर करी है। मेरी मांग ये भी रहेगी, हर जगह पर चीज देखते हैं कि जिस इलाके के अंदर खनिज संपदा निकलती है उस इलाके को फ्री एंड किया जाता है। मेड़ता डेगना क्षेत्र को फ्री बजरी मिले ट्रैक्टरों को, ये मेरी मांग रहेगी। वैसे तो मैं राजस्थान के अंदर ही इसका ठेका निरस्त करा दूंगा, और अगर सरकार के नजदीक आ गया तो इसकी जांच भी करा दूंगा और सड़क पर गिरफ्तार करके इसको पैदल चला के जेल के अंदर भी ठुसवा दूंगा। ये भी आप सुनिए, ये तो अभी की बात है बजरी माफिया का दिमाग कैसे ठीक हो। बजरी के एक जितने गुंडे बदमाश है, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, सारे गुंडे बदमाश नाकों पे बैठे। ये नाके लगा ही नहीं सकते। नाके कब लगते हैं? जब रॉयल्टी का ठेका होता है। ये नाके गलत है। आज है तो सरकार इन नाकों को खड़ेगी, नहीं तो चाहे मुझे रात को बैठना पड़े, ये नाके फेंकूंगा यहाँ से उठा के मैं सारे। कोई नाका इस रिया क्षेत्र के अंदर कोई नाका नहीं रहेगा। अगर नाका रहेगा तो फिर हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, ये भी मैं क्या कहूँगा। एक जो नदी को जिस तरह खोदा, अवैध खनन किया, ये तो रिया का मामला है। पर जो कोलाइट के अंदर अल्लाह बोल हमारा टोंक में है, भीलवाड़ा के अंदर है, धोरी मन्ना के अंदर है, तमाम जहाँ जगह इसने बदमाशी करी है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इसकी गोद में बैठ गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बीजेपी के नेताओं की जो पोस्ट पे फोटो लगती है आजकल, ये उनको सारी सुविधाएं ही उपलब्ध कराता है। दिल्ली में होटल से रहने से लेके, गाड़ियों के खर्चे से लेके, उनके परिवारों का खर्चा वहन करता है। तो ये हालत कांग्रेस पार्टी की। गहलोत जी को पता नहीं क्या हो गया, ये तो रात कैंप लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बजरी से लूट के और फिर आपको वापस दे रहे हैं। यही तो रात कैंप को कह रहे हैं, बताओ मुझे। ये रात दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। दिल्ली वाले स्टेट में डाल रहे हैं, स्टेट वाले टैक्स लगा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर आप देखेंगे कि डीजल पेट्रोलों की दरें कम है उनसे 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए। कौन सुनने वाला है? कौन पुकार करेगा? भारतीय जनता पार्टी ने आपस में हाथ मिला लिया। जो आरोप 2009 के अंदर मैंने लगाया था कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए हैं, और गहलोत ने कहा पिछले दिनों कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती,
15 साल बाद ये आरोप सत्य साबित हुआ। अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है और भाइयों पार्टी बना के लड़ने का तो बहुत जोर आता है।